प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक कौवा था जो अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे इस बात की बहुत तकलीफ थी कि उसका रंग बिल्कुल काला है और उसकी आवाज़ बहुत ही कर्कश है। उसे ऐसा लगता था कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। जहाँ भी वह जाता था, उसकी कांव कांव सुनकर लोग उसे भगाने की कोशिश करते थे। एक दिन वह एक पेड़ पर बैठकर अपनी स्थिति पर रो रहा था। उसी समय उधर से एक साधु गुजरे। साधु की ओर कौवे के आंसू की एक बूंद गिर गई। साधु ने ऊपर देखा और देखा कि एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है और रो रहा है। साधु ने कौवे से उसकी परेशानी का कारण पूछा। कौवे ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास सुंदरता नहीं है और मेरी आवाज भी बहुत खराब है। मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे पालना नहीं चाहता। जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोग मुझे दुत्कारते हैं। कोई मुझे 2 रोटी तक नहीं डालता। मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। साधु ने कौवे से पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? कौवे ने उत्तर दिया, मैं हंस बनना चाहता हूँ। हंस बिल्कुल दूध की तरह सफेद होता है और शांति का प्रतीक है। सब लोग उसे देखने आते हैं और उसकी तस्वीर खींचते हैं। हंस बहुत सुंदर और शांत दिखता है। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम हंस से मिल लो। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने पहुंचा। हंस के पास जाकर उसने कहा, हंस भाई, तुम तो बहुत खुश होते होगे। तुम्हें इतना गोरा रंग मिला है और तुम पानी में ऐसे चलते हो कि पता ही नहीं चलता। हंस ने कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। सफेद रंग भी कोई रंग है। ये तो मौत के बाद का रंग है। लोग जब मेरी तस्वीर खींचते हैं तो मेरा रंग पानी के साथ मिल जाता है। मेरा सफेद रंग मेरी सबसे बड़ी समस्या है। अब दोनों अपनी अपनी तकलीफ लेकर साधु के पास पहुंचे। साधु ने हंस से पूछा। तो तुम क्या बनना चाहते हो? हंस ने कहा, मुझे तोता बना दो। कितना खूबसूरत रंग है तोते का। लाल लाल चोंच और हरे पंख। लोग उसे घर में पालते हैं, बादाम खिलाते हैं और बहुत प्यार करते हैं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम तोते से मिल लो। दोनों जंगल में तोता ढूंढने निकले। कई चक्कर लगाने के बाद उन्होंने एक तोता देखा। कौवे और हंस ने तोते से कहा, मिट्ठू मियाँ, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत मस्त होगी। तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं और लोग तुम्हें मिट्ठू मिट्ठू कहकर पुकारते हैं। तुम बहुत खुश रहते होगे। तोता बोला, काहे की मस्ती और किस चीज की खुशी? मेरी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मेरा हरा रंग पत्तों में मिल जाता है। तुम लोगों को मुझे ढूंढने के लिए 4 चक्कर लगाने पड़े। यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। अब तीनों साधु के पास आए और बोले, महाराज, हमें एक मौका और दे दो। हमें मोर बना दो। मोर राष्ट्रीय पक्षी है और उसे बहुत सम्मान मिलता है। साधु ने कहा, मंजूर है, लेकिन पहले तुम मोर से मिल लो। तीनों मिलकर मोर को ढूंढने निकले और उसे देखकर बोले, ईश्वर ने तुम्हें कितनी शानदार जिंदगी दी है। तुम्हारे पंख कितने खूबसूरत हैं। जब तुम अपने पंख फैलाते हो तो लोग तस्वीर खींचने को दौड़ते हैं। तुम्हारा नृत्य देखकर लोग दीवाने हो जाते हैं। किताबों में तुम्हारे बारे में पढ़ाया जाता है। तुम तो बहुत खुश होते होगे। मोर बोला, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं बहुत खुश हूँ। शिकारियों से मुझे हर वक्त खतरा रहता है। मौका पाते ही वे मुझे पकड़ लेते हैं, मार डालते हैं और मेरे पंख नोचकर बाजार में बेच देते हैं। लोग उन्हें खरीदकर अपने घरों में सजाते हैं। यह भी कोई जिंदगी है जिसमें कब क्या हो जाएगा इसका पता ही नहीं। मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? अब सभी ने मोर से पूछा, तो सबसे ज्यादा खुश कौन है? मोर ने कहा, तुम कौवा ही सबसे ज्यादा खुश हो। हम सबको मारे जाने का खतरा है, पर तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है और न ही तुम्हें किसी से कोई तकलीफ है। इसलिए तुम्हें अपने काले रंग के साथ भी खुश रहना चाहिए। सभी की आंखें खुल गईं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसमें संतोष करना चाहिए और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हम अपने आप से खुश नहीं होते। दोस्तों, आपको जो भी मिला है उसी में खुश रहें। इससे जिंदगी आसान हो जाएगी।